तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी, जिसमें मैं आपको एक एक टिप्स बताऊंगी काटने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को पूरा देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबका प्यार और सपोर्ट से ही हमें वीडियो बनाने का आगे हौसला मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं। अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सबसे पहले अस्तर वाले पीस की कटिंग होती है। तो हम इसको डबल फोल्ड करते हैं। इसके सीने की चौड़ाई है 33 इंच। तो हमने 33 का चौथाई 8.25 इंच होता, 8.25 इंच। फिर 2 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया सिलाई के लिए, 10.25 इंच है। 10.25 इंच पर हमने इसको मोड़ा है। अब हम इसमें 1 इंच पर निशान लगाएंगे तुरपाई वाला। 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे ले रहे हैं तुरपाई के लिए। अब हमारे ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच। 13 इंच लंबाई है। इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। फिर यहाँ पर 13 है, इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए यहाँ पर भी। अब यहाँ सीधी लाइन खींच देनी है एक। अब हमारा कंधा है 11 इंच, टिवरा 11 इंच है। तो हम यहाँ पर 11 के आधे 5.5 पर लगा रहे हैं निशान। ये देखो, हमारा यहाँ 5 है और ये 5.5। यहाँ हम 5.5 पर निशान लगा रहे हैं। और यहाँ 2.25 पर, क्योंकि ये डीप नेक नहीं है। डीप नेक बनाया जाता है तो 2.5 इंच पर ही रखा जाता है। नीचे का निशान हम 5.5 पर रख रहे हैं। यहाँ पर भी हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ हमने 2.25 इंच पर लगाया था, तो यहाँ पर भी हम 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे। गले की नाप आप कस्टमर के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे कोई 5.25 रखा था, कोई 5.5, कोई 6, कोई 6.5, कोई 7 इंच तक भी रख सकता है। अब यहाँ से भी हम इधर को 5.5 इंच रखेंगे। अब इधर से हम 5.25 पर लगाएंगे निशान। वैसे 6 पर लगाया भी जा सकता है, हम 5.25 पर लगा रहे हैं ताकि आर्म होल ज़्यादा बड़ा ना हो और सिलाई करने में आसानी आए। अब हम यहाँ पर एक सीधी लाइन देंगे, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर इसको भी सीधा करेंगे ऐसे, फिर इसको भी सीधा करेंगे। फिर यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको गोलाई की शेप दे देंगे। यहाँ पर भी हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको गोलाई की शेप दे देंगे। अब यहाँ से हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। 9 या 9.25 या 8.5 ऐसे ही रहता है। तो चलो हम 9.25 पर रखते हैं। नौ इंच रहता है, जिसके सीने की चौड़ाई
हो 35, 36, 38 इतनी, और 8.25 रहता है जिसके सीने की चौड़ाई हो 35 से 32 से खाले हो उसमें। अब यहाँ पर भी हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 1 इंच पर नापेंगे, एक टक से यहाँ मार कर यहाँ से सीधा खींचेंगे, फिर यहाँ एक टक 1 इंच पर, फिर यहाँ भी 1 इंच पर एक टक्स, फिर यहाँ भी 1 इंच पर एक टक्स। अब इसको हम सीधा कर देंगे, फिर यहाँ से इसको हम तिरछा निशान लगाएंगे इससे, फिर यहाँ से इसको हम ऐसे सीधा निशान लगाएंगे। ये हमारा सीधा निशान हो गया। अब इधर हम आधा इंच लेंगे और आधा इंच इधर लेंगे, फिर यहाँ से ऐसे मार्क कर देंगे। यहाँ से भी ऐसे कर देंगे, हमारा सिलाई के लिए हो गया। और यहाँ भी हम ऐसे ही सिलाई के लिए मार्क कर देंगे। इसको भी हम हल्का हल्का 2-2 सूत की सिलाई देंगे, इसमें भी और इसमें भी हम 2 सूत की सिलाई देंगे। इसको ऐसे पकड़कर या ये दोनों बराबर हो जाएंगी, यहाँ पर सिलाई लगेगी और ये कपड़ा बीच में हो जाएगा। अब इसके सीने की नाप है 33 इंच, तो यहाँ पर हम 33 लिखेंगे। कमर इसकी 27 है, तो यहाँ पर हम 27 लिख देंगे। अब इसको काटेंगे। तो यहाँ से कटिंग करने पर हम 2 सूत नीचे की तरफ कर देंगे। ये डीप नेक गला नहीं, इसलिए जो डीप नेक गला बनाया जाता है उसमें नीचे की तरफ यहाँ नहीं काटा जाता, यहाँ तिरछा किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पीछे वाले को भी कट कर लेंगे। अब हमने जो 2 इंच यहाँ पर ज़्यादा लिया था, 8.25 इंच होता है, यहाँ से 8.25 दूनी 16.5 होता, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ 3.25 होता है, 7.25 होता है। यहाँ पर 27 का चौथाई 7.25, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से हम ऐसे खींच देंगे सिलाई के लिए। फिर यहाँ से भी हम ऐसे खींच देंगे। यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ पर हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि यहाँ पर प्लेट चौड़ी पड़ती है तो कपड़ा कम हो जाएगा, इसलिए 2.5 इंच ज़्यादा लिया है। अब इसे हमने पीछे वाले पल्लू पर रख दिया है और इसको हम कट कर लेंगे, पीछे वाला पल्लू भी निकाल लेंगे।
अब हम आर्म होल पर पीछे वाले पल्लू में आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग किया है। जो हमने यहाँ पर 1 इंच आर्म होल का निशान लगाया था, पीछे हमने आधा इंच एक्स्ट्रा किया है तो 1.5 इंच हो जाएगा। अब ये हमारा सिलाई वाला निशान हो गया। इधर हमारा एक जो एक्स्ट्रा लिया है, ये जो यहाँ पर सिलाई ली जाएगी इसलिए एक्स्ट्रा है, और कपड़ा इधर एक्स्ट्रा रहेगा अभी सिलाई के लिए। अब ये देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच लिया है और पीछे वाला आधा इंच ज़्यादा लिया है कटिंग के लिए। आधा इंच ज़्यादा है पीछे वाला कपड़ा, जिससे कि सिलाई में आएगा वो। ये 1 इंच है और ये पीछे वाला 1.5 इंच है। अब हम कपड़े को लेंगे। कपड़े को हम पहले डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसे 4 लेयर में फोल्ड करेंगे। हमने इसे 4 लेयर डबल फोल्ड तो किया ही था, दोबारा फिर से मोड़ा और ये 4 लेयर में फोल्ड हो गया है। अब इसी पर हम अपना अस्तर वाला कपड़ा रखकर पीछे वाला रखेंगे। आगे वाला रखकर कभी नहीं काटना है, क्योंकि आगे वाले हम बगली कम काटते हैं, तो जब कटिंग करेंगे तो कम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़ा को निकाल देते हैं। अब हमने इसकी कटिंग कर ली है और बीचों बीच में हम यहाँ पर गुट मार देंगे। अब हम आस्तीन की कटिंग कर अब हम आस्तीन के लिए कपड़े को मोड़ेंगे। ये हमारा डबल फोल्ड है ही, और इसको ऐसे मोड़ लेंगे। ऐसे इसका सीना है 32 में 7 इंच रहेगा और सीना है इसमें 33 इंच। 33 इंच है तो 33 के लिए हम कितना रखेंगे, 7.25 इंच रखेंगे। नहीं सॉरी, 33 है तो 33 के लिए हम 7 इंच। 32 में भी 7 रह सकता है, 33 में भी 7 रह सकता है, तो इसमें हम 7 और आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। 7 इंच तो है ही, आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, 7.5 इंच है एक्स्ट्रा, इसलिए लिया है कि आधा इंच कपड़े की सिलाई नीचे दी जा सके। अब यहाँ से हम शेप के लिए निशान लगाते हैं। फिर यहाँ से 1 इंच हम तुरपाई के लिए निशान लगाएंगे। फिर हमारी आस्तीन है 4.5, तो इसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। यहाँ पर भी हम आधा इंच एक्स्ट्रा सिलाई के 4.5 है तो 5 इंच रख रहे हैं। अब यहाँ से हम 3 इंच गहराई देंगे इसमें।
फिर मोहरी हमारी है 9.5 इंच, तो 4.5, 4.25 दूनी 9.5 हुआ, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच, 4.25 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे पहले। फिर यहाँ से हम 1.2 सिलाई के लिए लेंगे। फिर यहाँ पर हम 7 इंच रखे हैं। अब यहाँ से इस निशान से इस निशान पर हम ऐसे एक निशान लगाएंगे। फिर इसको हम ऐसे कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था वो यहाँ निशान लगा लेंगे ऐसे। फिर यहाँ से ऐसे एक निशान लगाएंगे। इसी निशान पर हम सिलाई देंगे यहाँ से यहाँ तक। जो निशान दिख रहा है इसी निशान पर हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई देंगे। अब यहाँ पर भी हम एक गुट मार देंगे। अब हमारे ब्लाउज की कटिंग पूरी हो गई है। ब्लाउज की कटिंग पूरी हो गई, बस बगली यहाँ पर हम आधा इंच लेंगे, आधा इंच की गहराई देंगे यहाँ पर। आगे की सिलाई हम कल वाले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही।